हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन अकाउंटेंसी क्लास 11। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जनरल से है और नेक्स्ट जो इलिस्ट्रेशन है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। हमारी फर्स्ट एंट्री है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी कि रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है किससे? कैश से। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि जो स्टार्टिंग एंट्री होगी जो कैपिटल है वो कहाँ जाएगा? स्टार्टिंग में बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ओके, कैपिटल बढ़ा है, जब भी कोई लाइबिलिटी या कैपिटल बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, याद है ना। फिर है पेड रिपेयर फॉर प्रीमिसेस, कुछ रिपेयर करने के लिए हमने पेड किया है, तो इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी? रिपेयर एज एक्सपेंस होता है, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, इससे जाएगा क्या? कैश, क्योंकि कैश पेड करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक। बैंक में आपने क्या किया है कि कुछ पे किया है, बैंक में पे करोगे तो बैंक में अमाउंट जाएगी और हमारी जो बैंक में मतलब हम रिसीव करेंगे और जो कैश है वो चला जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर है लोन फ्रॉम बैंक टेकन अगेंस्ट पर्सनल फिक्स एसेट, कुछ एसेट खरीदने के लिए लोन लिया गया है, ठीक है। तो लोन लेते हैं तो बैंक में पैसे आते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, आए कहाँ से पैसे? टू बैंक लोन अकाउंट से, ठीक है। लाइबिलिटी बड़ी है ना आपकी। ओके, नेक्स्ट है ब्रॉड गुड्स फॉर कैश। गुड्स को क्या किया? खरीदा है, तो गुड्स को खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश पे करना होता है ना। नेक्स्ट है ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए आपने बैंक कैश निकाला है बैंक से, तो आया क्या है आपके पास? कैश आया, और कहाँ से आया? टू बैंक से आया। फिर क्या है? ब्रॉड गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से आपने गुड्स परचेज़ किए हैं। अब नाम जब भी आ जाए तो इसका मतलब कैश में नहीं की, तो एंट्री क्या आएगी? ब्रॉड आया तो है गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे? श्याम से। ओके, फिर है पेड फॉर कार्टेज। कार्टेज के लिए कुछ भी पे किया है, ठीक है। कार्टेज का मतलब होता है कि कुछ भी सामान इधर उधर से आने जाने के लिए, तो इसके लिए एंट्री जो होती है कार्टेज के लिए वो क्या होगी? कैरेज इनवर्ड, ये एक तरह से एक्सपेंस होता है और कैश चला जाएगा, ठीक है। कैरेज इनवर्ड टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। कृष्णा को गुड्स सोल्ड किया, नाम आ गया तो इसका मतलब क्रेडिट पे किया है। तो सेल की एंट्री क्या होती है? आपको पता है सेल क्रेडिट होता है, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? कृष्णा टू सेल। ओके, फिर है रिसीव फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा से पैसे आ गए, तो पहले कृष्णा को क्या किया था आपने? डेबिट किया था, अब क्या कर दो? उसको क्रेडिट, और उससे पैसे आ जाएंगे, उसको ख़त्म करना है ना कृष्णा को। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। फिर है पेड टू श्याम बाय चेक। श्याम ने चेक से पेमेंट कर दी, तो इसका मतलब हमारे पास बैंक में पैसे आ गए, ठीक है। तो किससे आए हैं? श्याम से। ओ सॉरी, श्याम से तो हमने परचेज़ किया था, परचेज़ करेंगे तो पेड किया ना हमने, सॉरी, पेड टू श्याम बाय चेक। श्याम को पे किया है, पे करेंगे तो पे की एंट्री क्या होगी? बैंक से हमारे पैसे चले जाएंगे और श्याम को जो पहले क्रेडिट किया था लाइबिलिटी एज ए, तो अब उसको डेबिट कर देंगे, तो श्याम टू बैंक अकाउंट। फिर है कैश सेल फॉर द मंथ। क्या है? इतनी कैश में सेल हुई है, कैश में सेल हुई है तो कैश अकाउंट आया है टू किससे? सेल से। ओके, फिर है पेड सैलरी टू राम। राम को सैलरी दी है, तो राम को सैलरी दी है तो सैलरी को क्या कर देंगे? सैलरी एक्सपेंस होता है, डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में, ठीक है। पेड कर दिया तो। फिर है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक ऑन रीपेमेंट। जब भी रीपेमेंट की तो इतना इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ा है, और इंटरेस्ट क्या होता है? एक एक्सपेंस होता है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्योंकि किसके ऊपर? बैंक लोन के ऊपर दिया है। बैंक लोन ऊपर भी था, बैंक लोन यहाँ भी आ गया, मतलब बैंक लोन को क्रेडिट हम पहले ही कर चुके हैं, बैंक लोन को क्रेडिट और भी कर रहे हैं। अब लास्ट में हमें क्या करनी है? रीपेमेंट करनी है। तो रीपेमेंट जो जितना बैंक लोन हमारा मतलब जितना हमने लिया था और जितना इंटरेस्ट दिया है, तो उतना टोटल हम बैंक से क्या कर देंगे? उसको पेमेंट कर देंगे। ओके, थैंक यू।